चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट इज slope of a line invariant under the translation of axis की concept to change the origin without changing the direction of axis, that is x is equal to x dash plus h और y is equal to y dash plus k, जहाँ पे हमारा ये मतलब x डैश और y डैश ये हमारा न्यू एक्सिस का पॉइंट है. दैट इज हम लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ न्यू एक्सिस. और जो h और हमारा k है ये हमने कोऑर्डिनेट लिया है, दैट इज न्यू ओरिजिन को रेफर करने के लिए. h एंड k हमारे पास न्यू ओरिजिन को रेफर कर रहा है. स्लोप ऑफ अ लाइन वो हम लेते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y. नाउ हमें लेट एक लाइन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसका अगर मैं स्लोप लूं that is m minus coefficient of x, that is minus a over coefficient of y minus a or b. Now if origin is changed, हमने ओरिजिन को चेंज कर लिया h k से, h k से, देन अब मैं लिख सकती हूँ इसका मतलब x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के बन गया. तो अब जो हमारी इक्वेशन है, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स दैट इज a, x की जगह हम ये लिख देते हैं, y की जगह y डैश प्लस के लिख देंगे प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब हो गया a x डैश प्लस बी वाई डैश प्लस ए एच बी के प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये इसका मतलब न्यू एक्सिस की एक्सिस होगी विच इज इक्वेशन हो गई, विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस. अब न्यू एक्सिस की फॉर्म में ये बन गई. नाउ अब इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इसका m डैश माइनस ए ओवर बी, तो ये तो सेम हो गया विच इज सेम एज m भी तो यही था, तो इसका मतलब हो गया मतलब m डैश इज इक्वल टू m, दोनों ही हमारे पास माइनस ए ओवर बी है, मतलब कोई चेंज नहीं है. तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, यस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन is invariant under the translation of axis. This is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.